अच्छा, पढ़ने का असल फ़ायदा क्या है? यह फ़ायदा अगर दुनिया की पढ़ाई पढ़ोगे तो दुनिया में फ़ायदा, आखिरत की पढ़ाई पढ़ोगे तो आखिरत में फ़ायदा। लेकिन मैं आपके जवाब से मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का करम है, आप भैया की दुआ है। माशाल्लाह। क्या नाम भाई का? मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जाबिर। जी। बहुत खूब, माशाल्लाह। जाबिर, असल भाईजान हम ना बात करते हैं मतलब मुसलमानों को जगाने के लिए, ताकि बंदा जो दुनिया के अंदर आया है वो तैयारी के लिए आखिरत की। आखिरत की तैयारी। क्यों जी? आखिरत की तैयारी के लिए। दुनिया की तैयारी तो सब लोग कर ही रहे हैं। बेशक। तैयारी कहाँ करनी है सर? आखिरत की अगर आखिरत की तैयारी ना करी, दुनिया की बहुत सारी करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं होना उससे। तो दुनिया है ना चंद दिनों के बाद छूट जाएगी। बेशक। पैगम्बर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि दुनिया इंसान की छूट जाती है, चाहे तो माल चला जाए जिसे हम कमा रहे हैं, या फिर बंदा चला जाए जिसने वो कमाया है, लेकिन बहरहाल दुनिया छूट जाने वाली छूट चीज़। जाना चाहिए। अच्छा, इब्तिदा होती है हम मुसलमानों के कलमे के साथ में, वो सुना दें कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, माशाल्लाह। पढ़े लिखे भी हैं ऐसा भी? बस टाइम सिर पढ़ा नहीं, मैं अपना घर वालों ने भेजा पढ़ने मुझे, मैं कभी दोस्तों के साथ में आगे भाग जा रहा था। ये खुद की दिक्कत है, मतलब जी, ये घर खुद वालों ने काफ़ी जोर लगाए। बहुत कोशिश करी उन्होंने कि ये पढ़ ले, गुलाम पाक भी और हिंदी इंग्लिश मीडियम भी सब। मतलब मैं अपने बाहर दोस्तों के साथ में बचपन में कभी मदरसे से भाग जागरूक था, कभी पढ़ने नहीं जागरूक था। तो हमेशा मतलब वालिदैन ये तवज्जो रखते हैं बच्चे के ऊपर कि वो ना बच्चा हमारे पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, उर्दू पढ़े, अरबी पढ़े, चाहते हैं। लेकिन हमारे आजकल जो जनरेशन है खुसूसन मुसलमानों की, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? बस ये तो आदमी को अपनी दिलचस्प होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। अच्छा। आदमी दिलचस्प करेगा अपनी पढ़ाई, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, चाहे गुलाम पाक हो, चाहे वो कुछ भी हो। जी जी। वैसे जिस तरह अपने काम में दिलचस्पी करता है आदमी, तो ऐसे अपनी पढ़ाई लिखाई में भी दिलचस्पी करे तो फिर पीछे नहीं रहेगा वो। ये भी सही है। अच्छा, जैसे आपने मतलब नहीं पढ़ा है और आप बड़े होकर आपको एहसास हुआ है, एहसास होता है। तो होया एहसास? जी। क्या महसूस करा आपने? कि अगर पढ़ लेते तो आज हम जाहिल गवार न कहलाते। ये भी सही कि बंदे अगर पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखों में शुमार हो जाते। अच्छा, पढ़ने का असल फ़ायदा क्या है? यह फ़ायदा अगर दुनिया की पढ़ाई पढ़ोगे तो दुनिया में फ़ायदा, आखिरत की पढ़ाई पढ़ोगे तो आखिरत में फ़ायदा। लेकिन मैं आपके जवाब से मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ। जैसे कि हिंदी इंग्लिश हो गया, ये तो दुनिया में फ़ायदा आएगा। अगर हमने अपना कोई जो दीन का मामला है वो पढ़ेंगे तो हमें आखिरत में फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बंदा बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा, अच्छा काम किया उसने, उसकी जॉब लग गई, कहीं मजिस्ट्रेट बन गया, वकील बन गया, ऑफिसर बन गया, तो यही हद थी उसकी पढ़ाई की? हाँ जी। यही थी हद? तो उसका मकसद तो पैसा कमाना है। वो बस दुनिया में अपनी जगह ये है, अपना पढ़ने लिखने के बाद अपनी पढ़ाई का फ़ायदा भी उठाते हैं हर आदमी। जैसे कि भाई मैंने पढ़ाई करी। मतलब ये कह रहे हैं वकील, जज, ऑफिसर जो भी था, डीएम, एसडीएम जो भी था, उन सबका एक रुझान रह गया कि सबका मकसद सामने टारगेट है पैसों वाला। आज ये दुनिया में तो होता है ना पैसे सर? पैसे ही है, दूसरी दुनियादारी भैया पैसे ही है। अच्छा, एक बंदे ने इधर काम सीखा, अच्छा बिजनेस कर लिया, और बड़ा, जैसे इस दौर के अंदर अंबानी है, हमारे देश के अंदर अंबानी है, वो भी अच्छा पैसों वाला है। तो जितने भी लोग हैं ना जो अच्छे डिग्री पे हैं, वो उनकी हिफाजत करते हैं। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? बस ये किसी को बिजनेस करने का तरीका आ गया है, किसी को नहीं है। यार वैसे तो रोजी देना, कम ज़्यादा देना ऊपर वाले का काम है। किसी को नाले की पटड़ी से उठाकर कहीं ताजमहल के ऊपर बिठा दिया, कहीं को ताजमहल से हटाकर नाले की पटड़ी पे बिठा दिया, तो ऊपर वाले का काम है सब। हाँ, ये तो अल्लाह का काम है। लेकिन दरअसल मैं तो आपको बता देता हूँ, जो पढ़ाई का जो असल मकसद है, इंसान को पढ़ने के बाद तहजीब आ जाती है। हाँ, सबसे मेन बात तो है कि बोलने का सामने वाले से लिखा जाएगा, और घर में भी माँ बहन से, भाई बच्चों से सबसे अच्छी तरह से पेश आएगा, यार दोस्त से, मोहल्ले पड़ोस से। तो तबलीग मतलब इसको जो क्या नाम, पढ़ाई का जो तालीम का जो असल मकसद है, वो है इंसान को तहजीब में आना। अगर पढ़ लिख कर एसडीएम डीएम बन के भी बंदा तहजीब में नहीं आ पाया, डॉक्टर इंजीनियर बन के भी बंदा तहजीब में नहीं आ पाया है, और सामने वाले जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर जुल्म ही करता रहा पढ़ लिख कर, तो ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। तो मालूम क्या हुआ कि हमें पढ़ लिख कर तहजीब पैदा करनी है अपने अंदर, बेशक। है ना? अगर एक बंदा अनपढ़ हो वाकई में ही, और वो सलीके से लोगों से बात करता हो, मोहब्बत अदब से बात करता हो, सबको अपना समझता हो, नफरतों की बात ना करता हो, वो अच्छा है। या वो बेहतर है जो अच्छा पढ़ा लिखा हो लेकिन हमेशा जहालत वो की बात अच्छा है जो दूसरे की कदर कर रहा है, चाहे वो अनपढ़ भला ही है। हम्म। वो अच्छा है, वो उसे दूसरे की इंसानियत को मालूमात कर रहा है।
कि मेरी की तरह ये भी इंसान है। हाँ, तो असल जो मकसद हुआ पढ़ाई का, यही हुआ कि अपने भाई को भाई समझो हाँ, तहजीब आ जाना। और तहजीब, एक दूसरे को इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, जो आपने कलमा पढ़ा है, इसका मायना क्या होता है? कलमा जो पढ़ा है आपने, इसका तो मायना होता है, ये देखो आपको मकसद जलील करना नहीं है, बल्कि आपकी वजह से ना जाने कितने और लोग सीखेंगे। क्योंकि ये दौर है ना सोशल मीडिया वाला है, ये दौर मोबाइल का दौर है, ये दौर इंटरनेट का है, इसलिए सब लोग है ना। कलमा तो हमारे नबी का है। नहीं, जो आपने कलमा पढ़ा है उसका मायना पूछ रहे हैं। देखो मुझे इसका मायना तो पता नहीं है, मैं कुछ दिन से इसी लाइन में लगा हूँ, जमाती लाइन में, नहीं मुझे पता नहीं था। चलिए माशाल्लाह, देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, मैं कुछ दिन से नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, तबलीग में लगे, कब से लगी? अभी थोड़े दिन से, साल 2 साल। साल 2 साल। अच्छा, मतलब क्या किया आपने तबलीग में लग के? चलो, बस ये मतलब मैं फिलहाल नमाज से पाबंद रहता हूँ, और कोई मुझे वो नहीं है वहाँ। मतलब तबलीग में लगने का फ़ायदा आपको है कि आप नमाज के पाबंद हो गए? हाँ, बस अपना काम, अपना पहले नमाज पढ़ना, बस अपना काम करना मुझे, बाकी अपना अगर किसी से कोई मसला है वो टेंशन में लेता नहीं, कहीं कोई झगड़ा हो रहा मैं नहीं अपना टेंशन लेता। अच्छा, चलो मैं आपको बताता हूँ, कलमे का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदर, उसके रसूल है, बेशक। है ना? ये कलमे का मायना हो गया ना। अब अगर हमें ये कलमा सीखा है और सारी नस्ल को ये कलमा पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ में उनको फ़ायदा होगा, आज ही होगा बेशक, है नहीं? और फ़ायदा के लिए इंसान बना है। कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया जो आपने कहा है, तबलीग का अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुरान के अंदर कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, दुनिया के अंदर इसलिए भेजी गई हो नफ़ा रसाने के लिए, और तुम क्या मतलब कि बुराई से मना करती हो और अच्छाई का हुक्म करती हो, और आखिरी मकसद हुआ कि तुम अल्लाह पर ईमान भी रखते हो। बेशक। क्यों भाई, आपको याद है कलमा? जी। मैं ना सुना दीजिए। मायना तो याद नहीं है। मैं ना याद ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ना बताता हूँ, वैसे मैंने हज़रत को बताया है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। याद रखें। आप सुना दीजिए मुझे एक बार। अल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला की कोई शवाब माबूद अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे सच्चे और उसके रसूल। रसूल है। अच्छा बताओ, अगर ये जनरेशन को, नई जनरेशन को ये कलमा और नमाज़ें याद नहीं रही तो हमारा पैदा होने का मकसद क्या होगा? लालच है हमारा, फिर क्या हुआ? फिर तो अगर रही बात पेट भरने वाली, तो जानवर ही पेट भर रहे हैं अपना। आज घास खा के पेट भर रहे हैं, फिर तो वो भी जानवर। क्यों भाई? तो हमारे उन्हें फ़र्क क्या रहा है? आखिरी पैगाम ये, जो मुसलमान भाई आपको देखेंगे, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई आप मेरे भाई हो, मैं आपसे सलाम करूँगा, मुसाफा करूँगा, बस ये सलाम करेंगे तो सलाम से सलामती मिलेगी। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह आपकी रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमाओ। माशाल्लाह, हमारे बातें मुस्तकिल बात कर रहे थे, और ज़हनों के अंदर तस्वुर हमेशा रहना चाहिए कि अक्सर जो मुसलमानों का मकसद है वह है आखिरत को याद रखना। अगर हमें आखिरत याद ना रही तो याद रखना दुनिया के अंदर यहाँ ये तमाम चीज़ें हम तुम देख रहे ये भी ख़त्म हो जाने वाली है, और जो आखिरत हमने पाई नहीं वो भी इंसान के हाथ से छूट जाएगी। इसलिए हमें दुनिया आखिरत दोनों जगह ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।